बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ CS 500J वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ पर देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, सबसे पहले ये कह रहा है कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर या कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है नेटबीन, या इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो इंटेलिजे, इक्लिप्स, आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो। ओके, फ़िलहाल मेरे पास इंस्टॉल है इक्लिप्स। ठीक है, एक मेरे पास इक्लिप्स इंस्टॉल है और दूसरा मेरे पास इंस्टॉल है नेटबीन। ठीक है, तो आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता किस तरह इंस्टॉल होता है, डाउनलोड होता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, अब नेक्स्ट इनके क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है द प्रोग्राम शुड फ्रॉम द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंड द। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पर मेन चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो। नीचे रिक्वायरमेंट में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सैम्पल आउटपुट दिया गया है आपको। तो सबसे पहले आपने यूज़र से इनपुट लेना है और आपने कितने पार्टिसिपेंट इसमें इंक्लूड करने हैं, तो वो आपने यहाँ पर राइट करने हैं। फिर नेक्स्ट आपने, अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 3 एंटर किए हैं, तो फिर 1 बाय 1 आपने तीनों के नेम लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है प्लीज़ एंटर नेम ऑफ रनर 1, तो आपने रनर 1 का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसके मिनट लिखने हैं आपने। ठीक है, फिर आपने इस तरह सेकंड का लिखना है, फिर उसके बाद आपने सेकंड वाले का टाइम लिखना है, उसके बाद आपने थर्ड का टाइम आपने लिखना है। ठीक है, और जैसे आपके ना ये तीनों पार्टिसिपेंट कंप्लीट हो जाए, उसका टाइम और उनका नेम वगैरह ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपने यूज़र को डिस्प्ले करना है कि ये जो रेस है कौन जीता। तो यहाँ पर आपने उसको डिस्प्ले करना है, उसका नेम और कितने टाइम में उसने कंप्लीट किया, तो साथ में आपने टाइम भी डिस्प्ले करना है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे यूज़र प्रोग्राम को एग्जिट करता है, तो आपने ये वाला प्रॉम्प्ट दिखाना है। ठीक है, ये मैसेज बॉक्स आपने उसको दिखाना है, थैंक्स फॉर यूजिंग ABC, और यहाँ पर है डेवलप बाय। यहाँ पर ये जो BCXXX, इसके जगह पर आपने अपनी VU ID लिखनी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्लासेस है जावा की, तो यहाँ पर हमने 2 क्लासेस बनाने हैं। ठीक है, एक हमने बनाना है मैराथन और दूसरा हमने बनाना है रनर। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस है। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले आपने बनाना है रनर क्लास, क्योंकि जब तक आपके पास ये रनर क्लास नहीं होगा तो आप ये वाला क्लास नहीं बना सकते। क्योंकि जब आप इसमें ये जो रनर क्लास की मेथड है, अगर इसको आपने कॉल करना है, ठीक है, या डेटा सेट करना है, डेटा गेट करना है, तो आपको एरर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ये रनर वाला क्लास बनाएं। ओके, रनर क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट और कंस्ट्रक्टर वगैरह है ये बनाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है रनर क्लास में। तो रनर क्लास में हमारे पास 2 डाटा मेंबर होंगे, एक हमारे पास होगा स्ट्रिंग नेम और दूसरा हमारे पास होगा टाइम। अच्छा, इसके अलावा आपने यहाँ पर 3 कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। एक हमारे पास होता है डिफॉल्ट, एक होता है पैरामीटराइज और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका वही होता है जिसमें आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप अपने एट्रीब्यूट पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक है नेम, एक है टाइम। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपने ये चीज़ें पास करनी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है नेम और दूसरा हमारे पास क्या है टाइम। तो इसी तरह आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ें पास करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है थर्ड कंस्ट्रक्टर जावा में। तो जावा में थर्ड कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, जैसे कि पब्लिक रनर, और ये जो हमारा है पब्लिक रनर क्लास। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर अपने जो रनर क्लास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रनर क्लास है, तो इस क्लास को हम पास करते हैं और इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, रनर।
ऑब्जेक्ट आप किसी भी नेम से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारे पास क्या है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है ये जो आपने यहाँ पर दो एट्रीब्यूट लिए हैं, एक है हमारे पास नेम, दूसरा हमारे पास है टाइम। तो टाइम और मेंबर का आपने गेटर और सेटर बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा क्लास है मेन क्लास, ठीक है। हमारे पास मेन क्लास, इसमें हमने क्या करना है, नो डाटा मेंबर, इसमें से आपने कोई भी डाटा मेंबर नहीं लेना, क्योंकि डाटा मेंबर ऑलरेडी हमने अपने वो रनर वाले क्लास में लिए है, ठीक है। तो वहाँ से हमने डाटा गेट सेट वगैरह करना है। इसके अलावा इसमें आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिंपल। और इसके अलावा यहाँ पर आपने ये मेथड्स बनाने हैं, एक हमारे पास होगा मेन मेथड और एक हमारे पास होगा इनट और दूसरा होगा हमारे पास फाइंड फास्टेस्ट रनर। अब ये जो हमारे पास मेन मेथड है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो ऑलरेडी इन्होंने बनाया भी है। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये मेन मेथड रन होता है, ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट होता है और इसके अंदर हमने जो भी एग्जीक्यूशन लिखी है, ठीक है, जो भी कोड वगैरह लिखे है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक और मेथड है एनट। तो इस मेन मेथड से हमने अपने एनट वाले मेथड को कॉल करना है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, ओके, पब्लिक रनर, सॉरी एक मेथड है, पब्लिक मेथड है रनर क्लास का, ठीक है। ये हमने अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक किस्म का कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और इसमें हमने क्या पास किया, एरे लिस्ट ऑफ रनर, ठीक है। तो रनर क्लास का हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर पास किया है और उसमें जो भी वैल्यू वगैरह है हमने यहाँ से पास किया, हमने यहाँ से पास करना है, ओके। अच्छा, अब चलते हैं अपनी आईडीई की तरफ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ नेटबीन। तो आपने ओपन करना है नेटबीन या कोई भी आईडीई और इधर आपने क्लिक करना है फाइल के बाद आपने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट के आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है जावा विद आर्ट, उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन, उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट और यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ CS 506 सोल्यूशन, ओके। और इसको आप अनसेलेक्ट करें, अनटिक करना है, उसके बाद आपने करना है फिनिश। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट आईडी नहीं है तो इसके अलावा आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, इसमें से अभी आपने क्या करना है, तो जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने दो क्लास बनानी है, एक है रनर और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है मैराथन। तो उसको क्या भी करें, Ctrl+C और इसके बाद आपने यहाँ पर आना है सोर्स पैकेज, राइट क्लिक न्यू, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है जावा क्लास, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पर करना है अपना क्लास कॉपी पेस्ट और फिनिश और इसमें से जो भी कमेंट्स हैं उसको आपने डिलीट करना है। अच्छा, अब इस क्लास के अंदर हमने एक और क्लास बनाना है, इनर क्लास, ठीक है। रनर क्लास हमारे पास क्या है, अच्छा, दूसरा हमारे पास जो इनर क्लास है, इनर क्लास हमारे पास है रनर। तो हमने एक क्लास बनाना है, इसको आप ना कॉपी पेस्ट कर लो, ओके। इसी तरह, सॉरी, ये प्राइवेट क्लास रनर, ठीक है। तो बेशक इसको आप कॉपी करो, Ctrl+C और यहाँ तक आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये जो हमारा है रनर क्लास, इस क्लास के अंदर आपने इसको पेस्ट करना है, ओके। और इसमें भी क्या करना है, इसमें से ना ये फालतू चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये हमारा इनर क्लास बन गया है। अब इसमें से हमने लेने हैं दो एट्रीब्यूट, एक हमारे पास था नेम, ठीक है। इस नेम को आप कॉपी करो, Ctrl+C और यहाँ पर आपने लिखना है, अच्छा, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप प्राइवेट ले लो,
प्राइवेट ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। और दूसरा हमारे पास है एंड टाइम। अच्छा, अब जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट में था कि आपने 3 कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं अपनी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगर आप नेटबीन यूज़ कर रहे हो या कोई भी आईडी यूज़ कर रहे हो, तो जैसे कि यहाँ पर नेटबीन है, नेटबीन में अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, या तो आप यहाँ पर करें राइट क्लिक और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कोड का, ओके। इसका शॉर्टकट है Alt+Insert और इसमें ना आपको ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है कंस्ट्रक्टर, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो इसमें से आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर जनरेट करेंगे तो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी वैल्यू पैरामीटर में पास नहीं करते। अच्छा, अब सेकंड नंबर पर हमारे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए आप सिंपल वो स्टेप दोबारा फॉलो करें, और यहाँ पर है कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर जो है एक है नेम, एक हमारे पास है टाइम। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद करेंगे जनरेट करेंगे तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी थर्ड नंबर पर हमारे पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर आप इस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया ये पब्लिक और हमारी क्लास का नेम था रनर, ठीक है। और अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पास करना है अपने रनर क्लास को। तो आप सिंपल यहाँ पर इस क्लास को कॉपी करें, Ctrl+C, और यहाँ पर आपने लिखना है रनर, और इस रनर का आपने ऑब्जेक्ट भी बनाना है, ठीक है, OBJ, ठीक है। या इसके अलावा आप अगर इसमें आपको कोई मसला आ रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा आपको, तो आप सिंपल रनर करें, ठीक है। तो ये आपका इस रनर क्लास का हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपने क्या करना है, जिस तरह आपने ऊपर वो वैल्यू पास की थी, तो इधर भी आपने इधर लिखना है दिस डॉट, और उसके अलावा हमारे पास है नेम इक्वल टू रनर डॉट नेम। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास क्या है, अब सेकंड हमारे पास है टाइम। तो आप इस तरह स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब इसके अलावा हमने यहाँ पर बनाने हैं इसके गेटर और सेटर। गेटर, तो गेटर सेटर भी आप सिंपल यहाँ पर आपने करना है राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पर है इंसर्ट कोड। इंसर्ट कोड के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गेटर और सेटर का, ठीक है। तो आपने गेटर सेटर करना है, Alt Insert, और एक मिनट, ठीक है, नहीं आ रहा, हाँ इसके अंदर आपने बनाने हैं, ओके। Alt Insert, और इधर हमारे पास ऑप्शन है गेटर एंड सेटर, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने करना है जनरेट, तो आपके गेटर सेटर बन जाएंगे। इस तरह आपका ये जो रनर क्लास है ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारे पास मेन क्लास है हमारा, तो इसमें हमने एक मेन मेथड भी बनाना है, ठीक है। मैं बताता हूँ मेन मेथड का क्या काम है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको आप डायरेक्ट रन करते हो, रन फाइल,
तो ये कह रहा है इस क्लास में आपका मैन मेथड नहीं है। तो जब तक आपके पास मैन मेथड नहीं हो तो आप इस क्लास को डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक मैन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ओके, ये रहा हमारे पास मैन मेथड बनाने का सिंटैक्स, स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स। ओके, अब इसके अलावा हमने एक और मेथड बनाना है। दूसरा मेथड हमारे पास था इनिट। ठीक है, अब ये रन हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो मेथड है हम यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं तो मैं आपको कर देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिट मेथड बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अलावा हमने बनाना है यहाँ पर हमारे पास थर्ड मेथड है इनकी रिक्वायरमेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास है पब्लिक रनर पॉइंट पास्टर्स रनर। तो इसको आपने करना है Ctrl+C और इसको भी आपने यहाँ पर चिपका देना है, Ctrl+V एंड क्लोज दिस। उसके बाद ये आपको इस तरह की एरर दे रहा होगा। तो आपने इसका पैकेज इंपोर्ट करना है एरे लिस्ट का। तो आपने करना है ऐड इंपोर्ट, और जब आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। या इसके अलावा आप यहाँ पर अगर करेंगे java.tutorial.static, ठीक है, तो यूटिल के जितने भी पैकेज हैं, ठीक है, जैसे कि एरे है, एरे लिस्ट, या इसके अलावा जितनी सारी पैकेजेस हैं, ठीक है, तो ये एक साथ इन सब पैकेज को इंपोर्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक और एरर दे रहा है, तो इसको रिटर्न करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है रनर, और रनर क्लास को यहाँ पर रिटर्न भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसको बाद में रिटर्न करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है मैन मेथड, इस मैन मेथड से हमने अपना ये इनिट वाला मेथड कॉल करना है। तो यहाँ पर हम आएंगे न्यू, और न्यू में हमारे पास क्या है, मार्तन। तो इस क्लास को हम करेंगे कॉपी पेस्ट, और इसमें हमारे पास एक मेथड है इनिट। तो इस मेथड को हम निकाल करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट, और इसके अलावा हमारे पास है इनिट मेथड। ठीक है, इसको Ctrl+C एंड Ctrl+V। अच्छा, तो ये यहाँ पर एक एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, एक मिनट। ओके, आपने यहाँ पर लगाने हैं कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर इसका स्पेल हमने गलत लिखा है। ओके, अब जो हमारी मेन फंक्शनलिटी है हमने यहाँ पर इस इनिट मेथड के अंदर लिखना है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये किस तरह वर्क कर रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पर मैं अगर कुछ लिखता हूँ हाय, इसको हम करेंगे नल। ठीक है, ये जो हाई आ रहा है, असल में जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा ये मेन मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है फर्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पर हम हमारा जो ये मेन मेथड है, ठीक है, इसके अंदर हमने अपने इनिट वाले मेथड को कॉल किया। तो इनिट मेथड में हमारे पास है जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और इसमें हमने लिखे हाई। तो फिलहाल इसको मैं करता हूँ रिमूव। अच्छा, इसके अलावा हमने यूज़र को काउंट करने के लिए यहाँ पर एक और मेथड बनाना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हम एक और मेथड बनाएंगे। इस मेथड का नेम होगा डिस्प्ले रिज़ल्ट। तो इसमें हम अपना रिज़ल्ट डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे मेथड बन गए। अब इसके अंदर की फंक्शनलिटी हमने लिखनी है।
एक हमारे पास बन गया मैन मेथड, दूसरा हमारे पास एनट, और एक है फाइंड पास्टिस, और एक हमारे पास है गेट पार्टिसिपेंट काउंट। तो ये सारी मेथड बन गई। अब इसकी फंक्शनलिटी हमने कंप्लीट करनी है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और भी मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो मेथड हमारे पास होगा गेट रनर डिटेल। अगर इसमें आपने ना रनर की डिटेल दिखानी है, ठीक है। अब ये रहा हमारे पास गेट रनर डिटेल भी हो गया, ओके। अब इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो हमारे पास है पब्लिक एनट, तो इस इनिशियलाइजेशन वाली मेथड को कंप्लीट करते हैं। और ये जो नीचे रेड रेड एरर आ रहे हैं, अगर इसको आपने ख़त्म करना है अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको करें रिटर्न, और रिटर्न में फ़िलहाल आप इसको नल करें। और इस तरह ये जो दूसरा है एड रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, इसको फिर हम बाद में हमने इसको कंप्लीट करना है। अभी फ़िलहाल ये एरर को रिमूव करने के लिए, ताकि अगर हमने कोड को टेस्ट करना है तो हमारे पास ये एरर ना आए, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो ये रन हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है एनट मेथड, यहाँ पर हमने लिया है एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, और ये हमारे पास है पार्टिसिपेंट काउंट इज इक्वल टू गेट पार्टिसिपेंट काउंट, ओके। तो हमने जो पार्टिसिपेंट काउंट का एक मेथड बनाया है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हमारे पास है 0, तो जब भी हमारे पास ये मेथड कॉल होगा, और इसकी वैल्यू अगर मैं आपको अभी दिखा दूँ, रन करूँ, तो हमारे पास आएगा 0, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ, एस आउट, और यहाँ पर अगर मैं पी इसको करता हूँ कंकैटिनेट, और यहाँ पर हमारे पास है पार्टिसिपेंट काउंट, और अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है P0, ठीक है। इसको परस करें अगर मैं करूँ, अभी हमारे पास एक किस्म स्टैटिक डाटा है, ठीक है। इसको अब हमने डायनामिक बनाना है, Ctrl+C, और अगर इसको मैं यहाँ पर करूँ रिटर्न, तो हमारे पास आ रहा है P4, ओके। अभी फ़िलहाल इसको करते हैं 0, और बाद में इसको हमने डायनामिक करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर बनाया है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट हमने किस चीज़ का बनाया है? रनर क्लास का, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है पार लूप। तो पार लूप में हमारे पास क्या है? एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पार्टिसिपेंट काउंट। तो हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर किया है इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। तो हमारे पास क्या होगा? ऊपर हमने बनाया है एरे लिस्ट रनर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो एरे लिस्ट बनाया है रनर, और यहाँ पर हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 0, इसको मैं करता हूँ पाइप, और तो इसका मतलब है हमारा लूप चलेगा पाइप टाइम, ओके। अगर इसकी वैल्यू भी मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर हमने किया था एस आउट, इसको हम करते हैं Ctrl+X, और इधर हमारे पास है Ctrl+V। इसको अभी मैं करता हूँ, ये मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? आई, यहाँ पर मैं पास करता हूँ आई, ठीक है। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो अब ये हमारे पास आ रहा है P0 1 2 3 4। ये लूप हमारा चला पाइप टाइम, स्टार्ट हुआ एरे इंडेक्स 0 से और ख़त्म हुआ 4 पे, क्योंकि इधर हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर पार्टिसिपेंट की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है। तो ये है इसका लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारा फास्टेस्ट रनर होगा, ठीक है, उसको हमने काउंट भी करना है और इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है अपना रनर क्लास का यहाँ पर बनाया है एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने क्या किया, अपना फाइंड फास्टेस्ट रनर वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फाइंड फास्टेस्ट रनर, तो इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? नल। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं करता हूँ 6, तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसको ठीक है, इसको जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। और नीचे हमने कॉल किया है अपना एक
डिस्प्ले रिज़ल्ट। तो जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमने इसमें डायनामिकली यहाँ पर हमने इसका वो लॉजिक लिखना है, ठीक है। और जब हमारा ये मेथड कॉल होगा तो इसमें जो भी रिज़ल्ट होगा हमें यहाँ पर इस मेथड में हमने डिस्प्ले करना है। और ये मेथड जो है हमने कॉल किया है अपने इस एनट मेथड से, ठीक है। इस एनट मेथड से हमने अपना ये मेथड कॉल किया है और नीचे हमने डिस्प्ले करना है डिस्प्ले एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास था यहाँ पर हमने क्या करना है वो थैंक यू वाला मैसेज हमने डिस्प्ले करना है। और इसके अलावा हमने आईडी डिस्प्ले करनी है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। और यहाँ पर आपने करना है नन। और इसके अलावा यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पर आपने यूज़र को मैसेज दिखाना है। तो मैसेज हमने दिखाना है वेलकम टू ABC मार्थन। और यहाँ पर है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक बैकस्लैश और एन। बैकस्लैश एन का मतलब है लाइन को ब्रेक करना। तो ये आपका एक लाइन में शो होगा। और इसके अलावा जो है एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ये आपका डिस्प्ले होगा सेकंड लाइन में, न्यू लाइन में, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है वेलकम टू ABC। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ मेंशन है, ठीक है। थैंक्स फॉर यूजिंग ABC। अच्छा, ये हमारा वो फर्स्ट वाला मैसेज है जो हमने यूज़र को दिखाना है। सेकंड जो लास्ट वाला मैसेज है हमने ये वाला दिखाना है, ठीक है। तो लास्ट में हमने दिखाना है थैंक्स वाला मैसेज। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखना है थैंक्स फॉर यूजिंग ABC। और उसके अलावा यहाँ पर न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन। और इसके अलावा डेवलप बाय। तो यहाँ पर आपने इस तरह अपनी VU ID लिखनी है, ओके। इसको मैं करता हूँ Ctrl+S और रन, ओके। यहाँ पर आपने अपनी VU ID लिखनी है। अब नेक्स्ट हमने कंप्लीट करना है फाइंड फास्टेस्ट रनर। अब यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा कॉपी पेस्ट वाले ट्रिक, ओके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ये रहा हमारा फाइंड फास्टेस्ट रनर। इसमें हमने पास किया है अरे लिस्ट ऑफ रनर्स, ओके। जो हमारा रनर क्लास था उसका हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है रनर्स, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास रनर फास्टेस्ट रनर डॉट गेट 0। तो सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज किया 0। और नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक पार लूप चलाया। पार लूप में हमने क्या पास किया अपना रनर, ठीक है। और इसका हो गया ये जो रनर्स है ये हमारे पास हो गया ये एरे लिस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया रनर एरे लिस्ट। और यहाँ पर हमने इस रनर का एक ऑब्जेक्ट भी बनाया है रनर्स, ओके। एक हमारे पास हो गया ये रनर क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये जो है रनर्स, ये हमने यहाँ से हमने ये गेट किया है, ओके। यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन है एफ रनर डॉट गेट टाइम लेस देन पासेस डॉट गेट टाइम, ठीक है। अगर रनर का टाइम लेस देन है उसके टाइम से, तो हमने यहाँ पर क्या किया है रिटर्न पास्टेस इज इक्वल टू रनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे क्लास है रनर, इसको हमने इनिशियलाइज किया है किससे, अपने रनर से, ठीक है। इस रनर से हमने इसको इनिशियलाइज किया। और नीचे हमने अपना पास्टेस हमारा क्या है, इस रनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर अपने रनर क्लास को यहाँ पर क्या किया है, रिटर्न किया है। अब नेक्स्ट हमने कंप्लीट करना है पार्टिसिपेंट काउंट। तो पार्टिसिपेंट काउंट में हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पर है पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू -1, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर हमने यूज़ किया है डू लूप, ठीक है, डू वाइल लूप। और डू में हमारे पास लॉजिक है। यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट लिया है। इनपुट हमारे पास है जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। तो जब आपका ये मेथड कॉल होगा तो उसमें यूज़र से आपने ये इनपुट लेना है एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट आपने इसमें इंक्लूड करने हैं।
तो फॉर एग्जांपल जैसे कि उधर हमारे पास है 3, तो यहाँ पर आपने 3 या जो भी एंटर करना है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है ट्राई कैच। ट्राई कैच, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोड में कोई एक्सेप्शन आने की चांसेस है तब हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच का एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। ठीक है, ट्राई के अंदर हम अपना वो कोड लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जिसमें हमारा कोई लॉजिक होता है, और कैच में हमने सिर्फ एक्सेप्शन प्रिंट करना होता है। अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आती है तो उस केस में हमारा ये कैच वाला ब्लॉक चलता है। ओके, और लास्ट में जो हमारे पास है वाइल, तो वाइल हमारे पास है पार्टिसिपेंट अगर लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा पार्टिसिपेंट। ठीक है, लास्ट में। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 3। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 एंटर किया, तो ये जो हमारा 3 है यहाँ पर हमने लिया है स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, तो इसमें हमारी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी इनपुट में, इनपुट वाली वेरिएबल में। ओके, किधर है हमारा, इसको मैं करता हूँ क्लोज, यहाँ पर मैं करता हूँ 3। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट हमारे पास कौन है, पार्टिसिपेंट यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास है इंटीजर टाइप का। ओके, ऊपर हमने इसको इनिशियलाइज किया -1 से, और नीचे हमने यहाँ पर ये जो हमारा इनपुट है उसको हमने यहाँ पर ये वैल्यू पास की है। ओके, इनपुट, इनपुट कौन सी, जो हमने अभी यहाँ पर यूज़र से गेट किया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने ये वाला मेथड कंप्लीट करना है। ओके, तो इसमें हमारे पास है रनर, गेट रनर डिटेल, और इसमें हमने क्या पास किया है, एक वेरिएबल। ठीक है, एक पैरामीटर पास किया है इंटीजर टाइप का, और सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास नेम है वो होगा ब्लैंक, उसमें कुछ भी नहीं है, और जो टाइम है हमारे पास होगा -1। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है डू वाइल लूप। ठीक है, और नीचे हमारे पास है वाइल, और उसके अलावा हमारे पास एक और है डू लूप, डू वाइल लूप। इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है गेट पार्टिसिपेंट, यहाँ पर हमारे पास है डू के अंदर हमारे पास है, हमने यूज़र से इनपुट लिया है। ओके, और ये हमारे पास होगा यूज़र को जो डिस्प्ले होगा वेलकम टू ABC, और उसके अलावा यहाँ पर है एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो यूज़र ने क्या करना है, पार्टिसिपेंट एंटर करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो इनिशियलाइज होगा इंटीजर डॉट पर्स एंड, इंटीजर डॉट पर्स एंड हम यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर डॉट पर्स एंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा इनपुट था ये हमारे पास था स्ट्रिंग का, और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हमारे पास है ऊपर ये हमारे पास इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया है और इसको इनिशियलाइज किया है इस पार्टिसिपेंट के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास गेट रनर डिटेल है। ठीक है, तो इसमें हमने ये वेरिएबल पास किया है पैरामीटर में, और इसके अलावा हमारे पास डू के अंदर है नेम। ठीक है, यूज़र का जो भी नेम है, जेएप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग, तो उसमें यहाँ पर यूज़र से हमने लिया है इनपुट एंटर द नेम ऑफ रनर, और यहाँ पर ये जो हमारा रनर नंबर है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने एंटर किया है 3 रनर्स, तो पहले ये हमारे पास होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब नेक्स्ट, अगर यहाँ पर आपने कोई ब्लैंक वैल्यू एंटर नहीं किया, एफ नेम नॉट इक्वल टू नल और एम्प्टी, तो उस केस में होगा नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, प्लीज़ एंटर ए वैलिड नेम। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं एंटर द नेम ऑफ रनर 1, तो अगर इसको मैं करता हूँ ब्लैंक एंटर, तो ये कह रहे हैं नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, प्लीज़ एंटर वैलिड नेम। ठीक है, तो ये उसका कंडीशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाइल नेम नॉट इक्वल टू नल या एम्प्टी, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारा नेक्स्ट डू वाइल लूप चलेगा और इसमें हमने लिया है एंटर द फिनिशिंग टाइम ऑफ रनर 1 या रनर 2, रनर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा रनर का नंबर जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस मेथड में हमने यहाँ पर गेट किया है। ठीक है, ये हमारे पास आया पैरामीटर में और इसको हमने यहाँ पर कनकैटिनेट किया है इसके साथ। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है अगर टाइम हमारे पास इंटीजर नहीं है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो है ट्राई कैच, तो ट्राई कैच में हमारे पास टाइम है इंटीजर टाइप में और यूज़र तो एंटर करेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है इंटीजर डॉट परसेंट और जो भी इनपुट होगा टाइम का तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एफ टाइम लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर आएगा एनवेलेट फिनिश टाइम, प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर, और यहाँ पर मैं करता हूँ अगर 0, तो ये कह रहे हैं एनवेलेट फिनिश टाइम, प्लीज़ एंटर ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो टाइम आप नेगेटिव एंटर नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास टाइम में कोई एक्सेप्शन आते हैं तो उस केस में हमारा ये कैच वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो रनर क्लास और यहाँ पर हमने पास किया है यहाँ पर हमारे पास जो है डिस्प्ले रिज़ल्ट, तो डिस्प्ले रिज़ल्ट में हमने दिखाना है यूज़र का रिज़ल्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर पैरामीटर में हमने पास किया है रनर क्लास और यहाँ पर हमने लिया है एक वेरिएबल मैसेज और इस मैसेज को हमने इनिशियलाइज किया है द फास्टेस्ट रनर एज, तो हमारे पास होगा फास्टेस्ट रनर डॉट गेट टाइम। ठीक है, जो हमारा रनर क्लास होगा उसमें हमने दो वेरिएबल बनाए थे, एक हमने बनाया था टाइम और दूसरा हमने बनाया था नेम। ठीक है, तो यहाँ पर उसका टाइम और उसका नेम गेट करेगा और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है रनर का टाइम मिनट यहाँ से हमने हमारे पास यहाँ पर आया है कॉपी कंस्ट्रक्टर में। ओके, और इधर हमने यूज़र को फिर डिस्प्ले करना है उसका टाइम और उसका नेम। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ सॉरी 2, तो ये कह रहे हैं फास्टेस्ट रनर एज R1 विद फिनिश टाइम ऑफ 2 मिनट। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन। मैं आपको एक बार ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। और अभी मैं आपको कंप्लीट रन करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, रन फाइल और
यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम एंटर करेंगे 3